हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मैं रवि मिश्रा आप सभी के साथ, और हम लोगों का अभी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो पहला चैप्टर है वो चल रहा है। पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के जितने भी प्रकार होते हैं। आज हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कैसे पहचानेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्टर है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, जो डोनर होता है, जो दाता होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो अब ऑक्सीडेशन में क्या कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, तो उस सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या किसी सब्सटेंस से क्या हो रहा हो, फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। यही तो कह रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से या तो हाइड्रोजन निकल रहा हो या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसका उल्टा होता है। उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो, रिड्यूस हो, ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो किसी भी सब्सटेंस से। और उसमें क्या था कि हाइड्रोजन रिमूव हो, तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ये रिडक्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। तो आइए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि कॉपर है और ये ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, ये इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जो कॉपर है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा रिएक्शन है ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से कॉपर में क्या हो रहा है, पहले तो ऑक्सीजन था, आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट में ये ऑक्सीजन के साथ है, और जो प्रोडक्ट हमारा हो गया इसमें इसने ऑक्सीजन खो दिया है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है मतलब रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिएक्टेंट साइड में हमारा ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हमारा हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन को हम लेते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन जो हमारा रिएक्टेंट में है इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, ये अकेला है, और जो प्रोडक्ट में आ गया तो इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों एग्जांपल से आप लगभग समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों में से कोई एक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों में से कोई एक हो रहा हो, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो फिर भी हमारा रिडक्शन है, और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो फिर भी हमारा क्या है, ये रिडक्शन। हम लोग देखते हैं अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो खुद को रिड्यूस करता हो और दूसरे स्पीसीज को क्या करे, ऑक्सीडाइज होने में या ऑक्सीडेशन में मदद करता है। ये कह रहा है कि द स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज और हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज
एंड ऑल्सो रिड्यूस इटसेल्फ इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, स्पीसीज विच रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे स्पीसीज दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि दे इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। खुद ऑक्सीडाइज्ड होकर दूसरे को रिड्यूस करे तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करे तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो वो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ZnO+C है और Zn+CO है, तो रिएक्टेंट में हमने देखना है कि रिएक्टेंट में क्या है, कि ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड है, और प्रोडक्ट में सिर्फ जिंक है। इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन अगर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हमारा हो रहा है कि ये रिडक्शन प्रोसेस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन प्रोसेस है तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो खुद को रिड्यूस करे, और जो खुद को रिड्यूस करे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको पहचानने का एक और तरीका है, इसको पहचानने का एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहां हो रहा हो तो वो हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां रिडक्शन हो रहा हो तो वो हमारा कहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा ये हो गया, ये प्रोसेस कौन सा, ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये जो एजेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि जैसे कार्बन है, तो अब कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, कि ये प्रोसेस है हमारा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है और खुद को रिड्यूस्ड कर रहा है। तो खुद को रिड्यूस्ड कर रहा है, यानी कि मतलब ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया, तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, पहचानने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका है कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां रिडक्शन हो रहा हो तो वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आगे हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ये सल्फर हो गया और वो वाटर हो गया। अब हम जब रिएक्शन देखेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं, कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, H2O है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, और वहां पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये FeO फेरस ऑक्साइड, इसके साथ
कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो Fe और CO2 बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि FeO, इसमें ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, प्रोसेस हमारा रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन जब हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे कि CO है, तो CO, अब इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे हो, तो वहाँ पे हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, वहाँ पे प्रोसेस होगा रिडक्शन का। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन, और वो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। तो जहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे पहचानेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोरोजन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और कैसे कोरोजन से प्रिवेंट होता है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इसके बारे में जानेंगे। रेंसिडिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।